सभी को नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि रेलवे में जो ड्राइवर होते हैं, जिसको यहाँ पर रेल में लोको पायलट, और जो लोग न्यू होते हैं जो शुरू में ज्वाइन करते हैं उसको असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रेलवे में लोको पायलट का जॉब प्रोफाइल किस प्रकार का होता है, किस तरह से पेमेंट मिलता है और कितना ड्यूटी आवर होता है और किस तरह से इनको सुविधाएं फैसिलिटी दी जाती है, इनका लाइफ स्टाइल, छुट्टियां किस प्रकार से मिलती है, ये सब चीज़ों का हम विशेष प्रकार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे हमारे जितने भी लोग हैं, विद्यार्थीगण हैं और भाई बंधु लोग हैं, सब लोग जानना चाहते थे कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हम लोग को कुछ सहायता हो, ताकि हम लोग को और भी रेलवे का एग्ज़ाम तैयारी करने में अच्छा लगे और आरआरबी का जो भी वैकेंसी आई उसमें प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग को अच्छा से मन लगे। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे आपसे कि रेलवे में जो भी लोको पायलट हैं, असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनका प्रोफाइल के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो रेलवे में नियुक्ति होती है आरआरबी एएलपी के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी करवाती है इसको। तो जो करवाती है वो एएलपी के रूप में, असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में होता है। पहले असिस्टेंट मतलब एएलपी शुरू में सहायक के रूप में होते हैं, फिर उनका जो ग्रेड पे होता है, जिनका पेमेंट का बात करेंगे बाद में, तो 1900 ग्रेड पे होता है। इसके बारे में विशेष बात करेंगे पेमेंट का अभी थोड़ा सा देर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्यूटी का रोस्टर क्या होता है। तो ड्यूटी का रोस्टर यहाँ पर ऐसे रेलवे में जो होता है वो 8 घंटे की होती है, लेकिन रेलवे इसको अपने अनुसार थोड़ा बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है जितना उनको ज़रूरत पड़े। तो ड्राइवर लोगों का जो ड्यूटी रोस्टर है वो लगभग 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटे भी चले जाते हैं, 9 घंटे, 8 घंटे, जैसा रहे कंडीशन उस अनुसार ड्यूटी लिया जाता है। लेकिन उसके अनुसार रेलवे पे भी करती है जिस तरह से आपसे काम करवा रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रेलवे का जॉब में जो लोको पायलट है उसको सबसे लोग गांव देहात में और भी जगह लोग में, मोहल्ला में सबसे बढ़िया मानते हैं, क्योंकि पेमेंट इसमें बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है। हमारे जितने भी सुन रहे भाई बंधु विद्यार्थीगण वो जान लें कि रेलवे में लोको पायलट का जो सैलरी है वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है एकदम, बोलिए तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो अभी चर्चा होगा, पेमेंट का भी चर्चा कर रहे हैं, तो अभी ड्यूटी का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, एएलपी और लोको पायलट दोनों साथ में डिप्यूट किए जाते हैं किसी भी ट्रेन को संचालन करने के लिए। तो एक ट्रेन को चलाने के लिए दो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ता है। एक ड्राइवर जो चलाते हैं लोको पायलट, और उनका एक सहायक होता है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, जो अभी नियुक्ति आई हुई है वो एएलपी के रूप में है। सबसे पहले एएलपी में ज्वाइन करेंगे। इनका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, A1 लिया जाता है। रेलवे में सबसे खतरनाक जो सबसे माना जाता है मेडिकल, वो ड्राइवर का होता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का। तो सबसे पहले लोको पायलट लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं अपना जाके लॉबी में, जहाँ पर इनका डिप्यूट किया जाता है, जहाँ से उसको लॉबी बोला जाता है। एक हेडक्वार्टर टाइप का बोलिए लोको पायलट का, वहाँ पर ही सारा इसका इनका है। साइन करते हैं, साइन ऑन करते हैं, वहाँ से अपना जो भी है इंजन का लोको, जिसको इंजन को यहाँ पर लोको बोला जाता है। लोको में जहाँ पर केबिन बने होते हैं वहाँ पर दोनों ड्राइवर जा कर के रहते हैं, वहीं से संचालित करते हैं ट्रेन को। तो लोको बोला जाता है, उसमें जो पायलट होते हैं उसको लोको पायलट बोला जाता है। मतलब यह हुआ कि इंजन में, जिस इंजन में हमारे ड्राइवर साहब रहेंगे उसको लोको बोला जाता है। जो उसको उसमें पायलट के रूप में जाएंगे तो पूरा मिला करके लोको पायलट कहलाते हैं। तो और जो शुरुआत में न्यू होते हैं ड्राइवर, उसको असिस्टेंट लोको पायलट बोला जाता है, सहायक लोको पायलट। और इस तरह से हमारा शुरुआती होता है, जॉब इनका स्टार्ट होता है लोको पायलट लोग का। फिर इंजन में जाते हैं, अपना इंजन लोको में जहाँ तक लोगों को लेके जाना है। मान लीजिए एक ट्रेन इन लोग को मिला। सबसे पहले शुरुआत में जो न्यू होते हैं उनको गुड्स ट्रेन में दिया जाता है, ट्रेनिंग होता है। सबसे पहले ट्रेनिंग होता है 3 मंथ का, उसमें सिग्नल का भी ट्रेनिंग है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, सारा चीज़ पढ़ाई होता है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। कुछ प्रैक्टिकल भी किया जाता है उसके अंदर, सिग्नल का हो और भी सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल किया जाता है। उसके बाद इनको परमानेंट कर दिया जाता है कि आपका परमानेंट हो गया, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप जाइए और यहाँ पर लॉबी आपको दिया गया है,
उस अनुसार लॉबी मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का बोकारो लॉबी मिला तो बोकारो में जा कर के उनका हेडक्वार्टर के रूप में हुआ, और वहाँ से फिर अपना ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। किसी भी ट्रेन को मान लीजिए लेके जाना है टाटा, बोकारो से टाटा जाएंगे तो बोकारो से टाटा नगर लेके जाना है, तो वो दोनों लोग का जो वहाँ पर डिपुट किया गया है उस ट्रेन में दोनों लेके जाएंगे, चार्ज लेंगे दोनों और फिर अपना चलेंगे। अब ट्रेन कितना देर में पहुँचती है वो डिपेंड करता है किस तरह से लाइन क्लियर किस तरह से मिल रहा है। और शुरुआत में गुड्स ट्रेन मिलता है और गुड्स ट्रेन में ही न्यू एलपी को दिया जाता है। और अपना ड्यूटी आवर वैसे तो 8 घंटे का होता है रेलवे में, लेकिन रेलवे अपने अनुसार काम ले सकती है जितना इनको ज़रूरत है, तो उस अनुसार नहीं बोला जाए कि 8 घंटा है, वो अपने अनुसार थोड़ा घटा या बढ़ा सकती है। वैसे लोको पायलट का जॉब का ड्यूटी आवर कोई फिक्स नहीं है, ना ही इसका रोस्टर है। रोस्टर कहने का मतलब शिफ्ट नहीं है कि हम डे में ड्यूटी होगा कि नाइट में होगा। लोको पायलट का ये थोड़ा सा डिमेरिट है कि इसका ड्यूटी आवर फिक्स नहीं है। ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होने की वजह से थोड़ा सा जॉब स्टाइल थोड़ा अलग है। लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों मिलकर के ट्रेन को जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाते हैं। फिर वहाँ पर एक हमारा रेस्ट रूम होता है, इन लोग रेस्ट करते हैं, रेस्ट किया जाता है दोनों के द्वारा। रेस्ट करेंगे जा कर के, फिर वहाँ पर खाने पीने के लिए व्यवस्था होता है, या तो अगर आपको बढ़िया खाना है तो आप दे सकते हैं जा कर के, वहाँ सारा व्यवस्था दिया जाता है। जो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट जहाँ रेस्ट करेंगे, मान लीजिए जहाँ पर गए ट्रेन को लेकर के वहाँ पर हैंड ओवर करेंगे दूसरा पायलट को, और वहाँ पर जाकर अपना रेस्ट करेंगे, जो भी है अपना रेस्ट कर लेंगे। सारा फैसिलिटी होता है, खाने का बढ़िया फैसिलिटी होता है, रहने का रूम लगभग एसी रूम मिलता है, लगभग जगह पर एसी रूम है, कहीं व्यवस्था नहीं है तो नॉन एसी भी है। और बेड शीट मिलेगा, बेड मिलेगा बहुत अच्छा तरीके से। मतलब फैसिलिटी के मामले में बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करती है रेलवे पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को, बहुत बढ़िया फैसिलिटी देती है। फिर वहाँ से मान लीजिए बोकारो से टाटा नगर गए, टाटा नगर में रेस्ट किए, फिर वहाँ से गाड़ी मिलेगी, मान लीजिए फिर बोकारो आना है उसको, तो बोकारो लेकर के दोनों लोग ट्रेन को लेकर के आ जाएंगे। जितना आवर लगा 8 घंटा 7 घंटा 9 घंटा जो भी आवर लगा वो लेकर के आएंगे। फिर यहाँ पर अपना जब हेडक्वार्टर आएंगे तो इनको 16 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा। फिर 16 घंटे न्यूनतम मिनिमम 16 आवर्स है, 16 घंटा, उसके बाद ही फिर इनका ड्यूटी लगेगा। तो फिर इस तरह से शेड्यूल चलते रहता है। और एक सप्ताह में इनको 30 आवर का रेस्ट मिलता है, 30 घंटे का लगभग रेस्ट मिलता है हमारे रेलवे ड्राइवर लोग को, असिस्टेंट लोग को, पायलट और पायलट लोग का। और इसके दौरान इन लोग का जो भी है आप जो 30 घंटे के अंदर लगभग ड्यूटी नहीं लगता है, और इसके बाद फिर इनका ड्यूटी का रोस्टर आएगा, तो कभी भी लग सकता है, ये नहीं कि फिक्स है टाइम, और टाइम फिक्स नहीं है। रात में भी ड्यूटी लग सकता है, दिन में भी ड्यूटी लग सकता है, मॉर्निंग में भी लगता है, इवनिंग में भी लगता है। तो इसको कहा नहीं जा सकता है कि ये नेचर के विरुद्ध ही काम होता है लगभग, तो इसको कहा नहीं जा सकता कि फिक्स है, ड्यूटी फिक्स नहीं है रेलवे में, खासकर ड्राइवर लोगों का। तो जिसके कारण थोड़ा सा ड्यूटी प्रोफाइल इसका टफ़ माना जाता है, थोड़ा सा ड्यूटी प्रोफाइल इसका है टफ़, कठिन है, और बिल्कुल है अदर के तुलना में। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं लगभग में क्या होता है कि एक ड्यूटी का रोस्टर होता है कि हाँ इतना आवर तक आपको ड्यूटी करना है, इतना आवर तक उनको करना है, फिर ये रोस्टर चलते रहता है, शेड्यूल है। लेकिन लोको पायलट में ऐसा नहीं है, ड्राइवर लोगों का ऐसा शेड्यूल नहीं है कि इतना बजे ड्यूटी लगेगा। ड्यूटी के लिए आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है, और उसके अनुसार आपका ड्यूटी लग जाएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो लोको पायलट लोगों को सुविधा के मामले में बात करेंगे तो सबसे पहले क्वार्टर तो दिया ही जाता है, क्वार्टर आपको बढ़िया सा मिल जाता है अगर अच्छा है तो। और ड्रेस अलाउंस मिल जाते हैं, ड्रेस का खर्चा मिल जाता है, और भी सारी चीज़ें हैं। आपको पास मिल जाएंगे, जितने भी पास है, टिकट का पास मिल जाता है, उसमें 2 प्रकार के पास होते हैं, तो वो सारी चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद छुट्टी जो है, लीव जो है, वो थोड़ा सा इसमें अपने अनुसार नहीं मिल पाता है छुट्टी, क्योंकि थोड़ा सा छुट्टी नहीं मिल पाता है। त्यौहार में अगर चाहेंगे तो खासकर त्यौहार में मिलेगा नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हमारा जो भी कर्मचारी लोग है, स्टाफ लोग का थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है, जिसकी वजह से छुट्टी थोड़ा कम मिल पाता है। और सारी फैसिलिटी है, जैसे और अदर लोगों की तुलना में थोड़ा सा इसमें अलाउंस के मामले में किलोमीटर अलाउंस मिलता है।
किलोमीटर अलाउंस मिल जाता है। अभी अब बात कर ही लेते हैं तो अलाउंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद पेमेंट बात करते हैं कितना तक पेमेंट मिल जाता है। तो असिस्टेंट लोको पायलट का सबसे पहले बात करते हैं ALP का बात करते हैं। ALP का बात करते हैं सबसे पहले। असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, इन लोग का पेमेंट लगभग अगर बात कर लेते हैं तो 1900 ग्रेड पे होता है। शुरू में 1900 ग्रेड पे स्टार्ट से बता रहे हैं, 1900 ग्रेड पे है। और बेसिक जो होता है 19,900 और इन लोग को जो अलाउंस मिलता है वो बेसिक पर 30% बढ़ा के मिलता है। जैसे और लोगों का, और जैसे JEE लोग हम लोग हैं, और भी स्टेशन मास्टर है, हम लोग का जो है वो सिंपल के रूप में मिलेगा जो बेसिक है, और अलाउंस जो मिलेगा ओनली केवल बेसिक पर मिलेगा। लेकिन लोको पायलट लोगों को, असिस्टेंट लोको पायलट को जो अलाउंस मिलता है, जैसे महंगाई भत्ता, ड्रेस का भत्ता, मोबाइल का भत्ता, अलाउंस जिसको बोलते हैं मोबाइल का, सेल अलाउंस, और भी अलाउंस हैं, तो वो सब चीज़ें मिलता है 30% बढ़ा के। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, और उस लायक है उन लोग, मिलना भी चाहिए। तो महंगाई भत्ता मान लीजिए अभी 50% है, अभी 53 हो गया, तो 19,900 का आप जो भी होगा उसको देगा। ड्रेस अलाउंस देगा, किलोमीटर अलाउंस देगा। ये किलोमीटर अलाउंस बहुत अच्छा होता है, ड्राइवर लोगों का मिलता है, किलोमीटर अलाउंस होता है। और जितने भी सेल अलाउंस होते हैं, और भी अलाउंस, बहुत सारे अदर अलाउंस हैं, वो सब मिला जुला के एक असिस्टेंट लोको पायलट का, जो लोग न्यू में ज्वाइन करेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का जो सैलरी होगा वो लगभग 55,000 से 60,000 के रूप में आएगा। 55 से 60,000 के रूप में आएगा। ये लोको पायलट का हुआ। और लोको पायलट नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट का हुआ, ALP का हुआ। और जो लोको पायलट है उन लोग का तो उनके ड्यूटी ईयर के अनुसार, कितना साल का ड्यूटी हुआ, कितना उनका बेसिक है, कितना उनका ग्रेड पे चले गए, उसके अनुसार उनका सैलरी मिलता है। जैसे लगभग लोको पायलट लोगों का 1 लाख से अधिक होगा, या अप्रोक्स होगा, या उससे बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब 1-1.5 लाख के करीब में लगभग लोको पायलट का पेमेंट होता है। तो शुरू में ALP लोग जो होता है सैलरी थोड़ा सा कम होता है, 55-60 हज़ार के लगभग में। फिर 1900 से वो बन जाते हैं सीनियर ALP, 2400 ग्रेड पे जाते हैं। फाइनली बनेंगे 4200 ग्रेड पे पर, वो लोको पायलट के रूप में रहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इनका प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है। तो प्रमोशन जो होता है, पहले असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर असिस्टेंट, सीनियर ALP, फिर बन जाते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं लोको पायलट, फिर सीनियर बन जाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे करके 4200 ग्रेड पे तक जाएंगे। 4200 ग्रेड पे तक प्रमोशन होगा। जिनका बेसिक 35,400 होगा, उनके अनुसार सारा भत्ता तय होगा, अलाउंस फिक्स होगा। तो 4200 ग्रेड पे तक। उसके बाद भी अगर आगे जाना है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद आप बन सकते हैं पावर कंट्रोलर, क्रू कंट्रोलर, जो हैंडल करता है कि कौन सा ड्राइवर को कहाँ सेट करना है, किस सेट लोको में देना है, कौन सा सेक्शन में जाना है। ये सब क्रू कंट्रोल बनते हैं, आगे जा कर के ही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा स्टाफ को कहाँ भेजना है। उसके बाद आप LI, CLI, चीफ लोको इंस्पेक्टर, ये सब बनेंगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आगे जाएंगे। और इसी तरह से हमारा डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम होते रहता है। अब आगे बढ़ने का मौका मिलते रहेगा। तो मौका तो है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको। बढ़िया से आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा। बस आपका नौकरी बचाना है। और इसमें मेन जो अहम जो भूमिका है वो सिग्नल का है। आपका जो ट्रेन का संचालन होता है वो सिग्नल के रूप में ही होता है। सिग्नल ही आप एकदम बढ़िया से देखेंगे तब जाएंगे। रेड के कंडीशन में जो लाल सिग्नल होता है वो स्टॉप, एकदम हर हाल में स्टॉप रहना है वहाँ पर, उसको सिग्नल ऑन बोला जाता है। और जो ग्रीन होता है, हरा कलर, उसको एकदम थ्रू है, मतलब पास हो जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, उसको सिग्नल ऑफ बोला जाता है। थोड़ा सा सिग्नल का कहानी यहाँ उल्टा होता है, लेकिन लाल को सिग्नल ऑन और ग्रीन को सिग्नल ऑफ बोला जाता है। सिग्नल ऑफ बोला जाता है हरा को। तो इस तरह से यहाँ पर ये इतना चीज़ का जानकारी दी है। और भी देते हैं थोड़ा सा आगे जानकारी आपको। अब रेलवे में सुविधाएं की बात कर लेंगे कि रेलवे में रेलवे कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है। जैसे लोको पायलट लोग को बात करेंगे तो क्या क्या सुविधाएं मिलता है। तो सुविधाएं के रूप में सबसे पहले क्वार्टर मिल जाएंगे। क्वार्टर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो HRA मिलेगा अगर अवेलेबल नहीं है तो। 10%, 20% और 30% वो सिटी के अनुसार डिपेंड करता है, क्वार्टर के टाइप के अनुसार, जगह का टाइप जो है आपका, जिस तरह से शहर है उस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद छुट्टी मिलता है जो
जो भी है, CL है, कैजुअल लीव बोलते हैं, LAP है, हाफ LAP है, LHP है, LHAP बोला जाता है। टिकट का फैसिलिटी मिलता है, पास का फैसिलिटी मिलता है, आपके फैमिली को मिलता है, जितने भी फैमिली हैं। फैमिली कहने का मतलब ये नहीं कि भाई बहन उनको नहीं, वो कंडीशन है, भाई बहन को मिलता है, आपके बहन को मिलेगा, अगर आपका फादर नहीं है तो उस केस में मिलेगा। लेकिन अपना जो फैमिली, जैसे हम हुए, मेरी वाइफ हुई, मेरे बच्चे हुए, इन सब लोग को फैसिलिटी मिलेगा, टिकट का फैसिलिटी मिलेगा। आप रेलवे में कहीं भी रेल में जा कर के भारत का टूर कर सकते हैं पास के थ्रू, और ये बहुत बड़ी सुविधाओं में से एक है। और अच्छा है कि घूमने का मौका मिल जाता है, सारे कर्मचारी को मिलता है, अपना समय अनुसार निकाल करके घूम सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटी भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी रेल देती है, अच्छा खासा देती है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपके फैमिली को, आपको, तो आप मेडिकल में, रेल का मेडिकल है उसमें चेकअप करवा सकते हैं। और नहीं तो आप अगर साइड से करवाएंगे, कहीं दूसरा जगह से करवाते हैं, तो उसका पेपर ला के देना होगा बना करके, फिर आपको रेल अपना जो योगदान है वो देगी, जिस तरह से बनता है वो जो कंडीशन है उसके अनुसार देगी। अब सैलरी का बात कर लेते हैं कि रेलवे स्टाफ को, खास करके लोको पायलट को, सैलरी का जो डेट होता है वो क्या होता है, कितने दिनों में सैलरी मिल जाता है, कितना रुक जाता है। तो आपको बता दें कि रेलवे में जो सैलरी है वो सबसे बेहतरीन में से एक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी सैलरी में डिले नहीं करती, देर नहीं करती है। मंथ के आखिरी दिन, अगर 30 का दिन है तो 30 को पेमेंट आ जाएगा, 31 है तो 31 के दिन में आ जाएगा। जो हम लोगों का है वो मंथ के लास्ट में आता है। किसी का फिक्स होगा 2 तारीख, 1 तारीख, तो उस डेट में ही लगभग आ जाएगा, एकदम लगभग आ जाएगा। तो सैलरी में लगभग इसका जो रिकॉर्ड है बहुत बढ़िया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का पेमेंट में कभी भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं आता है। कुछ अलाउंस अगर रुक गया, मान लीजिए इस बार आपको नहीं दे पाया, कुछ जो भत्ता था, अलाउंस था, वो नहीं दे पाया, तो अगले महीने में जोड़ करके सब दे देगा एरियर के रूप में। तो मंथ जो पेमेंट है, जितने भी हमारे विद्यार्थीगण RRB वाले सुन रहे हैं वो उनके लिए बता रहे हैं, पेमेंट के मामले में विद्यार्थीगण, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये वाइट मनी है, एकदम वाइट मनी है, और आपको पेमेंट हमेशा एकदम मंथ के एंड में लगभग मिल जाएगा आपको। आप अपना काम अपने अनुसार से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है रेलवे के इस मामले में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है रेलवे, तो बहुत बढ़िया है। पेमेंट बहुत अच्छा है विद्यार्थी का, एकदम टाइम टू टाइम मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग लोको पायलट के जॉब प्रोफाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और देखिए सामने सभी लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों अभी जा रहे हैं। फिलहाल अभी उनसे हम इंटरव्यू करवाते, लेकिन उन लोग का ड्यूटी लगा हुआ है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, तो नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे उन लोग को। फिर कभी मिलेंगे, उन लोग ज़रूर मिलते रहेंगे, इस फील्ड में है तो मिलते रहेंगे, तो हम आपसे ज़रूर उनसे बात करवाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि वो अपना खुद मुंह से बोलेंगे कि किस तरह से प्रोफाइल है, जॉब स्ट्रक्चर क्या है। फिलहाल हम भी लोको पायलट में रहे 6 महीना, 3 महीना ट्रेनिंग हुआ और 3 महीना ड्यूटी किए, तो दिक्कत नहीं है इसमें। हम देखे हुए हैं, इसका प्रोफाइल जानकारी है बहुत अच्छा से। उसके बाद जब जेई हो गया फिर जेई में ज्वाइन किए हैं, और ये भी बहुत बढ़िया है, जॉब अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था, ये भी अच्छा है। इसमें थोड़ा छुट्टी मिल जाता है, और क्या बढ़िया ही चल रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से नौकरी हो रहा है। आप लोग भी आइए, स्वागत है आप लोगों का। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि लोको पायलट के जॉब में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा नौकरी पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले जितने भी लोको पायलट के रूप में नियुक्त होंगे उनको मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सावधानी है, जो डिसिप्लिन है, वो है सिग्नल का एकदम हर हाल में आपको ध्यान रखना होगा। अगर सिग्नल आप लाल में पार कर देते हैं, कहीं भी कोई भी सिग्नल अगर रेड में आप क्रॉस कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, तो आपका ज़िंदगी जो है, ये जॉब का जो आपका रिकॉर्ड है वो ख़राब हो सकता है, आपका रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों का हुआ भी है। तो सबसे जो बड़ा सावधानी रखना है वो सिग्नल रेड के केस में हर हाल में ही रुकना होगा आपको। इसमें कोई भी डिपार्टमेंट वाला सुनेगा नहीं, ना आपका, ना आपके जो डिपार्टमेंट के आगे लोग हैं, ऑफिसर लोग, वो भी नहीं सुनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला सावधानी जो रखना है कि इसमें आपका जॉब का जो नेचर है वो 8 घंटा बोला जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं, लगभग 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा मेंटली कि हाँ, हमको जॉब करना है, और वहाँ पर आपको हेजिटेशन इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं आना चाहिए मन में, करना होगा आपको। तो इसमें आप फिजिकल थोड़ा सा बढ़िया रखेंगे। नेक्स्ट जो सावधानी है इसमें कि जब ट्रेन मूवमेंट होती है तो उस समय आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें उसमें जिसमें संचालित होती ट्रेन।
ये सब चीज़ें हैं जो सावधान होकर के रहना पड़ेगा आपको, ताकि आपका जो जॉब है वो बढ़िया से बने रहे और आप आगे की ओर चलते रहें। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेमेंट में किस प्रकार से इंक्रीमेंट आता है, किस प्रकार से बढ़ोतरी होता है। तो आपको बता दें कि पेमेंट का जो इंक्रीमेंट है वो प्रत्येक साल में इंक्रीमेंट होता है 3% का, जो आपका बेसिक होगा। मान लीजिए ड्राइवर लोग का जो शुरुआत है 19,900, तो प्रत्येक साल 3% इंक्रीमेंट आएगा बेसिक में, वो जुलाई में लगता है। और महंगाई भत्ता के रूप में 2 बार मिलेगा आपको 6 महीना में। जनवरी में एक बार 3% या 4%, अभी 3% मिला हुआ है, पिछले बार 4%, पिछले 6 महीना पहले 4% था। तो 2 बार आपको महंगाई भत्ता में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। प्रत्येक 6 महीना में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा महंगाई भत्ता के रूप में। और बेसिक में इंक्रीमेंट जो होगा, जो मूल वेतन है उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो प्रत्येक जुलाई में मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आपका मान लीजिए कि जो सैलरी का ग्रोथ है वो हमेशा होते रहेगा, और इस बढ़ते रहेंगे आप, आपका पेमेंट बढ़ते रहेगा, ये कभी डाउन नहीं होगा, हमेशा पेमेंट बढ़ते रहेगा, टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग से रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से करिए, क्योंकि रेलवे का जॉब बहुत बढ़िया जॉब है और अपने आप में बढ़िया है। बाकी बात इससे भी बहुत अच्छे जॉब है, लेकिन ये हमेशा वैकेंसी अब देने लगी है। अभी 24 का वैकेंसी आया हुआ है, फिर 25 का भी इसका जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि कब तक आएगा। तो आप लोग प्रिपेयर रहें और बढ़िया से तैयारी करके एकदम एग्ज़ाम को निकालें। और जो जॉब होता है वो एक स्टूडेंट ही निकालता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा निकालने के लिए आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि ये जो जॉब है आप ही लोग के लिए है। बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छा से प्रिपेयर होकर के आइए और मेंटली फ्री रहिए। कौन क्या बोल रहा है उसको मत सुनिए, आपका अंदर से आवाज़ क्या आ रहा है वो आप सुनिए कि हमको करना है। हमारे विद्यार्थीगण जितने भी हैं, अगर कोई रेलवे आपको मान लीजिए 60-70 हज़ार पेमेंट देगी तो उसके अनुसार हमको बनना होगा ना, 60-70 हज़ार के लायक बनना होगा, ना कि हम उधर घूम रहे हैं और हम सपना देख रहे हैं कि नहीं हमको नौकरी लेना है। नौकरी आप लीजिए, एकदम लेंगे, आप ही लेंगे, लेकिन उसके अनुसार हमको उस क्राइटेरिया में ढल जाना है, उसके अनुसार हमको बन जाना है। मेंटली भी बनना है, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा रहना ही है। और एकदम करके आइए, आपको जॉब रेलवे देगी और बहुत बढ़िया से आपको ये रिस्पेक्ट करेगी यहाँ पर आने के बाद। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करिए। अभी वैकेंसी बहुत सारा आया हुआ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आया हुआ है। फिलहाल आज हम लोको पायलट के रूप में बनाए हैं। लोको पायलट पर जो स्ट्रक्चर था, जॉब प्रोफाइल था, उसका हम देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेक्नीशियन का कैसा रहेगा, ग्रुप डी का क्या है, लोको पायलट का हो गया, और लोको पायलट से इंटरव्यू करवाएंगे अगर मिलेगा तो, और गुड्स गार्ड का जिसको ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, ये सब का आते रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।